सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जो हैं, जो मेनली यूपीएससी ने पूछ भी रखे हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में भी आते हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट मार्कर्स फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिकल साइट एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। जैसे एज यू नो वेरी वेल कि हमारे अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हमें पता लगता है किसी भी चीज़ के बारे में कि पास्ट में वो चीज़ प्रेजेंट थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट वैसे ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जब जाते हैं तो वहाँ से उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शंस के बारे में उनको कैसे पता लगा है, कौन सा इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है उनके लिए। तो इसका जो आंसर है वो जोग्राफिकल एक्सपेंसेस ऑफ द साइट। अब इस आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दे रखा है। इसका आंसर है इसका आंसर है एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे हमें किसी रॉ मटेरियल का एविडेंस मिलता है, जैसे स्टोन नोड्यूल्स, तो उससे हमें पता लगता है कि हाँ वो जो है हमारा वो पास्ट से रिलेटेड है वो चीज़ें। फिर अनदर थिंग इज़ द एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। बहुत सारी ऐसी वेस्ट मटेरियल्स होती है जो टूटी फूटी पोट्री वगैरह हो गई या फिर चूड़ियाँ वगैरह हो गई, हर एक अलग अलग साइट पे जो मिलती थी हमारे हिस्टोरियंस ने, मेनली आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी है सर्वे करते हैं, तो वहाँ से एक्सकेवेशन होता है, खुदाई वगैरह होती है, तो वहाँ से मिलती है वो चीज़ें हो गई हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शंस आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग। जैसे अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट क्राफ्ट प्रोडक्शंस के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है, जैसे रॉ मटेरियल एज ए स्टोन नोड्यूल्स, वॉल सेल्स, कॉपर ओर्स, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। मतलब उनको कैटेगराइज करना पड़ता है जो भी प्रोडक्शन है ना। अगर वो कहीं भी खुदाई करते हैं या फिर उन्होंने ऐसे मटेरियल फाउंड किया है तो उनको कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। फॉर instance, if shell or stone is cut to make object, then pieces of these material will be discarded as a waste at the place of production. तो इस क्वेश्चंस के आंसर का यहाँ पे इनका डिटेल एक्सप्लेनेशंस है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस जो है हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली पूछते हैं। तो ये 2018 का है ये। इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। पहला है कि फॉर अर्ली सोसाइटीज़ हिस्टोरियन रिट्राइव इन्फॉर्मेशन अबाउट इलाइट फैमिलीज मोस्टली फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। मतलब जो हिस्टोरियन है, जो हिस्ट्री लिख रहे हैं, मतलब पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत उनको कहीं कहीं से नॉलेज मिली है, तो ये बता रहे हैं कि जो इलाइट फैमिलीज़ है उनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला है। पहली स्टेटमेंट ये दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट है कि सतवाहनाज इंस्क्रिप्शन जनरली इंड विद द टर्म पुत्रा, अ प्रकृत वर्ड मीनिंग सन। ये दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो सातवाहनास इंस्क्रिप्शन थी सातवाहनास के टाइम पे, वो जनरली इंड होती थी पुत्रा से, जिसका मतलब होता है सन। तो 2 स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसके आंसर सी हो जाएंगे कि स्टेटमेंट 1 तो सही है कि चलो इलाइट फैमिलीज़ के बारे में मोस्टली हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। अब गलत कैसे हैं तो ये यहाँ देखते हैं कि द इंस्क्रिप्शन डिपिक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट, स्पेशली द रूरल पॉपुलेशंस। The king frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes and peasants particularly found such demand oppressive. तो फर्स्ट वाला जो इंस्क्रिप्शन मतलब स्टेटमेंट है वो सही है और सेकेंड वाला गलत है। यहाँ इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड स्टेटमेंट था ना कि देयर आर अ नेम ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ सतवाहनाज रूलर रिकवर्ड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, द यूनिफॉर्म टाइटल राजा ऑल्सो द फॉलोइंग वर्ड इंड विद द टर्म पुता, अ प्रकृत वर्ड मीनिंग सन। पुत्रा नहीं होता था उनके इंस्क्रिप्शन पे, बल्कि यहाँ स्टेटमेंट में दिया है कि पुत्रा, बट इट्स नॉट अ पुत्रा, इट्स अ पुता, PUTA, जिसका मतलब होता है सन। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो यू कैन रिमेंबर दैट, बिकॉज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं आंसर करने में।
उसमें थोड़ा लॉजिकली भी होता है कि आपको ट्रू फॉल्स के चक्कर में वो स्टेटमेंट में आप फंस जाओगे। तो केयरफुली और अच्छे से पढ़ के जाओगे तभी आप वो चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। फिर नेक्स्ट चीज़ है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस ट्रैवलर सी यू की इज़ लिंक्ड विथ। ये किस टाइम से इनका कनेक्शन है? तो हुइन सैंग के टाइम पे इनका कनेक्शन है कि हुइन सैंग इज़ एसोसिएटेड विथ सी यू की अ फेमस ट्रैवलर। इट हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ हिज ट्रैवल अलॉन्ग विथ बुद्धिस्ट रिकॉर्ड, कि वो उस टाइम पे आए थे तो बुद्धिस्ट का भी कुछ वहाँ से हमें एविडेंस या फिर समथिंग लाइक कि टेक्स्ट वगैरह या फिर समथिंग इन्फॉर्मेशंस वगैरह हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओनली इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोका हैज़ बीन फाउंड एट। मतलब कि एम्परर अशोका का जो उभरता स्टोन पोर्ट्रेट है, इंस्क्राइब्ड मतलब क्या, इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट है, वो कहाँ पे पाया गया है? तो कनागनाहल्ली में पाया गया है। और लेट मी चेक हेयर व्हाट अबाउट दिस कि कनागनाहल्ली जो है एक एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है जो कर्नाटका में है। ठीक है, ये बुद्धिस्ट साइट है, कर्नाटका में लोकेटेड है। स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका विथ लेवल रायो अशोका इन द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट सराउंडेड बाय फीमेल अटेंडेंट एंड हिज क्वीन हैज़ बीन फाउंड देयर। मतलब यस, ये क्वेश्चन सही है। और अशोका का एक इंस्क्रिप्शन मिला है कर्नाटका में कनागनाहल्ली में, जो बुद्धिस्ट साइट है। An ancient Buddhist महास्तूपा हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड हेयर। महास्तूपा भी वहाँ पे पाया गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं द चाइनीज़ ट्रैवलर योन चोंग या फिर हुइन सैंग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। कि वो इंडिया में आए थे उस टाइम पे और इंडिया की बहुत सारी चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडिया के तौर तरीके, कल्चर, सोसाइटी, सब चीज़ को नोटिस किया उन्होंने। तो उनके बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट है कि इसमें से कौन सा सही है। द रोड एंड द रिवर रूट्स वेयर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंस orderly by fire, water and poison were the instrument for determining the innocence or guilt of a person. The tradesmen had to pay duties at a ferries and barrier station. सेलेक्ट द करेक्ट, कि इसमें से कौन सा सही है। तो दो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है। एज रिगार्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस, जैसे जब हुइन सैंग इंडिया आए थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जिनका रूल हो रहा था उस टाइम पे, कि उस टाइम पे जो लोग अगर कुछ गलतियां करते हैं तो उनके लिए उनको पनिशमेंट दी जाती है। उसके बाद ट्रेड्समैन जो होते हैं, जो व्यापार वगैरह करते हैं, तो उनको टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ हुइन सैंग आए थे तो उस टाइम उन्होंने नोटिस किया। एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो, ठीक है, और इंडिया में आए थे हर्ष के टाइम पे, हर्षवर्धन का जब था उस टाइम पे आए थे हुइन सैंग, चाइनीज़ ट्रैवलर थे। ठीक है, हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू सिक्योर ऑथेंटिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड विजिट प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट इंटरेस्ट। वो मेनली इंडिया में, एक्चुअली वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो चाइना से आए थे तो इंडिया वो इसलिए आए थे, उनका मेन मोटिव इंडिया में आना था कि बुद्धिस्ट सेंटर जहाँ जहाँ पे है इंडिया में, वहाँ वो ट्रैवल करना चाहते थे, वहाँ घूमना चाहते थे मेनली। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था इंडिया पे कैप्चर या अटैक वगैरह करने का। और हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, उनका मेन काम था कि बुद्धिस्ट का जो कल्चर है उनको वो सिक्योर कर पाएँ, उनके बारे में और जान पाएँ। तो वो कश्मीर, पंजाब, कपिलावस्तु, बोधगया, सारनाथ, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की उन्होंने, और ये इन सारी जगह पे वो ट्रैवल भी किया उन्होंने, देखा भी उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें को ऑब्जर्व भी करी कि किंगडम जो है वहाँ पे इंडिया में हर्ष के टाइम पे वेल ऑर्गेनाइज्ड है, गवर्नड है, और कोई भी रिवॉल्ट नहीं हो रहा वहाँ पे, और जो कोई भी गलतियाँ हो रही है उनके लिए उनको पनिशमेंट वगैरह मिल रही है। तो हेयर आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लेन है कि आर्मी ऑफ हर्षवर्धन के टाइम पे 60,000 वॉर एलिफेंट्स थे, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी और बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, मतलब इस बुक में ये चीज़ें हैं ना कि अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हो तो उससे आपको बहुत सारी जो आपने पढ़ रखी है ना वो एक बार रिवाइज भी हो जाती है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ छूट भी गया है तो वो चीज़ आपको पता भी लग जाती है।
और हाँ, एक तरीके से आप इस चीज़ को बेस्ट समझ सकते हो, बेटर है आपके लिए कि एक बार आपका रिकॉल भी हो रहा, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जा रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। और बने रहे मेरे इस वीडियो में। प्लीज़ गाइड, support me and subscribe my channel for such questions.